अब देखिए, जैसे प्रायिकता से पूछेगा, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। प्रायिकता प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है किसी घटना की संख्या बाई कुल घटना की संख्या। जैसे इस पर देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन से पूछेगा कि एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को उछालने पर निम्न की प्रायिकता क्या होगी। निम्न की प्रायिकता क्या होगी। निम्न की प्रायिकता क्या होगी। देखिए क्वेश्चन पूछेगा, मेरे से पूछेगा जीत आने की प्रायिकता। जीत या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ये से सूचित क्या आता है, हेड कहा जाता है इसको। जीत या हेड कहिए। हेड या क्या होता है, शीर्ष कहा जाता है। शीर्ष आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता में क्या पूछ सकता है क्वेश्चन कि पद या तेल आने की प्रायिकता। तेल आने की प्रायिकता में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीत या पद आने की प्रायिकता। देखो आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि एक सिक्के को, आप लोग सिक्का देखे होंगे क्या होता है, हेड चाहे तेल रहता है। जैसे पूछेगा क्वेश्चन एक सिक्के को उछालने पर निम्न की प्रायिकता क्या हो सकती है। जैसे पूछेगा एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की, जीत या उसको कहते हैं हेड कहिए चाहे शीर्ष कहिए, तीन में से कौन नाम दे सकता है, जीत या शीर्ष कहेगा। पूछेगा कि एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप लोग तक जानते हैं कि ये उस सिक्का को फेंकेंगे तो या हेड आ सकता है या तेल आ सकता है, यानी जीत या पौध आ सकता है। जीत या पौध आ सकता है, ये दोनों आ सकता है। जीत या क्या होगा, जीत या पौध आ सकता है। तो जैसे पूछ रहा है कि कुल घटना कितना होगा, तो कुल घटना कितना हो जाएगा, अपन लिखेंगे कुल घटना जो होगा ना, कुल घटना क्या होगा, 2 होगा। कहा से कि चित या पौधे ना आ सकता है, तो कुल घटना जो होगा 2 होगा। और जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगा, तो एगो सिक्का को एक बार उछालेंगे तो एक बार ना आ सकता है। तो पूछेगा जब भी चित या शीर्ष आने की प्रायिकता पूछेगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग फार्मूला बताएं कि प्रायिकता बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे चित आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, यानी किसी घटना की प्रायिकता, यानी चित का पूछ रहा है तो चित एक बार आ सकता है, तो लिखेंगे। और कुल घटना की संख्या, तो कुल घटना कब है, 2 है, तो क्या करेंगे नीचे लिख देंगे 2। ये जो होगा ना चित आने का आपका प्रायिकता हो जाएगा 1/2। इसी तरह पूछ रहा है कि पद आने की प्रायिकता क्या होगा, तो पद कब बार, एक बार ना, एक बार उछाला तो एक बार ना आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद में कुल घटना कितना है, फॉर्मूला बता दें, कुल घटना जो है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 होगा। कुल घटना जो 2 होगा, पद आने की प्रायिकता जो है क्या 1/2 होगा। आपसे पूछेगा क्वेश्चन एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता तो 1/2 होगा। उसी तरह अगर पूछेगा पद या तेल आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1/2 होगा। आप पूछेगा सवाल पूछ रहा है कि चित या पद आने की प्रायिकता, तो आप एक जैसे एक सिक्के को उछाल लेंगे तो क्या चित या पद ना आ सकता, दोनों के बार थोड़ा सकता है, तो ये क्या असंभव है। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, ये जो होगा ना 0 होगा, इसका जो होगा प्रायिकता क्या हो जाएगा 0। तो आप लोग से पूछा नहीं तीन तरह का पूछ सकता है सिक्का पर। आप पूछेगा जैसे 2 सिक्का पर, एगो सिक्का को उछाला तो इस तरह पूछ रहा है, अब 2 सिक्के को उछालेंगे तो क्या पूछेगा, तो उससे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। वो सब जितना भी सब क्वेश्चन पूछेगा, चाहे लूडो पर हो, चाहे पासा कहते हैं जिसको, चाहे सिक्का पर हो, चाहे ताश से हो संबंध, सब इसी में एक एक फॉर्मूला सबका सब क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आगे बता रहे हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिए आगे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आगे कि बताइए 2 सिक्के को, आगे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन में समाप्त है 2 सिक्के को उछालने पर निम्न की प्रायिकता क्या होगा। जैसे एक में पूछेगा दोनों पर, यानी चित आने की प्रायिकता, दोनों पर चित आने की प्रायिकता,
दुशाला में क्या पूछ सकता है? दुशाला पूछेगा दोनों पर पद आने की प्रायिकता, दोनों पर पद आने आने की प्रायिकता। तीसरा में पूछेगा कि कम से कम एक चीज आने की प्रायिकता, कम से कम एक चीज आने की प्रायिकता, एक चीज आने की प्रायिकता। 4 में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि कम से कम एक पद आने की प्रायिकता। यह 4 आप लोग से पूछ सकते हैं। देखिए पूछन माना है कि दो सिक्के को उछालने पर निम्न की प्रायिकता क्या होता है। पूछा है दो सिक्के को उछालने पर दोनों सिक्कों पर माने दोनों पर पद आने की प्रायिकता क्या होगा, चाहे दोनों पर पद आने की प्रायिकता क्या होगा, दोनों में कम से कम एक चीज आने की प्रायिकता क्या होगा, चाहे कम से कम एक पद आने की प्रायिकता क्या होगा। तो आप लोग जैसे मानते हैं 2 सिक्का है, 2 सिक्के को फेंकेंगे क्या आ सकता है, कुल घटना कितना लिखे, कुल घटना की संख्या, कुल घटना की संख्या कितना हो जाता है। देखिए जैसे मान लो 2 सिक्के को उछालेंगे तो क्या हेड दोनों पर क्या हेड आ सकता है, चाहे दोनों पर तेल आ सकता है, चाहे एगो पर हेड एगो पर तेल आ सकता है, चाहे एगो पर तेल एगो पर हेड आ सकता है। यह 4 घटना हो सकता है। देखिए 2 सिक्का को उछालेंगे क्या आएगा, या दोनों पर हेड आ सकता है, चाहे दोनों पर तेल आ सकता है, चाहे एगो पर हेड एगो पर तेल आ सकता है, एगो पर तेल एगो पर हेड। 4 कुल घटना जो है क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद में पहले में क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि दोनों सिक्के पर मतलब दोनों सिक्के पर क्या होना चाहिए, दोनों सिक्के पर चीत आने की प्रायिकता। चीत कब आ सकता है, दोनों सिक्के पर एक बार ना आ सकता है। देखिए दोनों सिक्के मान लो 2 सिक्के को तो एक बार ना चीत आ सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा 1/4 हो जाएगा। कहाँ से भी चीत एक बार आ सकता भला, हाँ चीत एक बार आ सकता है। दोनों सिक्के पर चीत आने की प्रायिकता जो होगा ना 1/2 होगा। उसी तरह पूछ रहा है कि दोनों सिक्के पर पद आने की प्रायिकता क्या होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/4 होगा। कहाँ से कि देखो यहाँ पर फॉर्मूला बताया है कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, किसी घटना की संख्या बराबर कुल घटना की संख्या। तो यहाँ पर देखिए चित्त जो पूछ रहा है तो एक बार आ रहा है तो क्या किया 1/4 लिख दिया। उसी तरह पद पूछ रहा है यानी तेल पूछ रहा है तो ये भी एक बार आ रहा है तो क्या ये भी 1/4 हो जाएगा। उसके बाद में पूछा है कि कम से कम एक चीज आने की प्रायिकता क्या होगा, यानी सिक्के पर कम से कम एक होता है। देखिए यहाँ पर 2 है ठीक है, लेकिन यहाँ पर कम से कम एक होता है, 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 3 बार। देखिए 3 बार चीत आएगा। अगर 2 सिक्का को आप उछालिएगा तो कम से कम एगो जो हेड आएगा ना 3 बार जरूर आ सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका जो प्रायिकता होगा 3 होगा क्या 3/4 इसका आंसर होगा। उसी तरह पूछ रहा है कि कम से कम एक पद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो कम से कम एक बार पद देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 बार आता है भी क्या हो जाएगा 3 जो होगा 4 होगा। तो देखिए इसका आंसर यह होगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर। तो आपसे देखिए 2 सिक्का से पूछेगा तो ये 4 तरह से पूछेगा, दूसरा नहीं पूछेगा। अब उसके आगे पूछता है कि जैसे पास है जिसको अथी कहते हैं लूडो, आप लोग खेले होइएगा देखे होइएगा, लूडो से जैसे क्वेश्चन पूछता है इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो इसमें देखिए सिक्का के संबंध जब भी याद रखिएगा, आप जैसे एगो सिक्का पड़ा है ना कुल घटना क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करना 2 का स्क्वायर करना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर 2 को सिक्का को कहेगा देखा 2 का स्क्वायर करना कितना होगा 2 गुने 2 बराबर कुल घटना कितना हो जाएगा 4 इसका हो जाएगा। अगर 3 को सिक्का कहेगा उछालने पर कुल घटना कितना होगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 बार गुना करेगा कितना होगा 2 गुने 2 तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। तो आप लोग से ज़्यादा से पूछन जो पूछेगा सिक्का से तो 2 तक पूछा किया, एगो सिक्का को कहेगा उछालने पर चाहे 2 को सिक्का को कहेगा उछालने पर। आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जैसे कुल घटना कैसे निकालेंगे तो एक को कहेगा आप एक बार पावर से करेंगे, 2 बार कहेगा 2 बार पावर करेंगे, 3 बार अगर कहेगा 3 को सिक्का उछालने के लिए तो उसका पावर का करना 2 को 3 बार करेंगे। तो ये फार्मूला होता है। तो लेकिन आप लोग से जो पूछेगा क्वेश्चन यही 2 से पूछेगा क्वेश्चन कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी या पद आने की प्रायिकता क्या होगी, उसे पूछेगा। उसी तरह 2 सिक्के को उछालने पर दोनों पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगा, चाहे दोनों पर पद आने की प्रायिकता क्या होगी, चाहे कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी या कम से कम एक पद आने की प्रायिकता क्या होगी। यही इतना ही आपसे लोग से पूछेगा। इतना ही आप लोग ध्यान में देखिएगा दीजिएगा। उसके बाद आगे बताते हैं, देखिए आगे क्या होगा।
अब जैसे देखिए पूछता है कि पासा से पूछेगा क्वेश्चन, पासा जैसे क्या होता है, पासा कहिए या लूडो कहिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइस कहते हैं। तो लूडो कहिए या क्या कहिए, छक्का कहिए, आप लोग छक्का कहिए, इसे क्या कहते हैं, डाइस कहते हैं। ये जो हो गया देखिए, जैसे पासा चाहे लूडो कहे चाहे छक्का कहे, तीन गो इसका नाम कोनो भी नाम से कह सकते हैं। ज़्यादा देता है पासा रहता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर नील की प्रायिकता। चाहे पूछेगा कि एक पासे को फेंकने पर क्या प्रायिकता होगी, नील प्रायिकता कहिए चाहे क्या प्रायिकता है। जैसे बच्चे पासे को पूछेगा, जैसे मानते हैं पहले क्वेश्चन देखिए, जैसे पूछेगा कि एक पासे को फेंकने पर नील की प्रायिकता क्या हो, क्वेश्चन नीचा दे रहा है। जैसे मानते हैं एक पासा को फेंकेगा तो क्या आप लोग जान देखिए होगा, ये एक रहता है या उसमें क्या रहता है, दो रहता है या क्या रहता है, तीन रहता है, तीन रहता है या क्या रहता है, चार रहता है या क्या रहता है, इस तरह करके 5 रहता है या इस तरह करके क्या रहता है, 6 तक का बहुत उसका रहता है। तो इस तरह नाम निकाल कर लेते हैं। देखो कुल लिखेंगे पहले, एक पासे को फेंकने पर क्या होता है, कुल घटना की संख्या क्या होगा, एक पासे को फेंकने पर, और करके लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक पासे को फेंकने पर कुल संख्या बराबर क्या होगा, कुल संख्या जो है, जैसे मान लो क्या होता है, एक हो सकता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, इतना ना होता है, कब होता है, 6 होता है। कुल जो घटना होता है कितना होता है, 6 होता है। अब तो क्वेश्चन से बहुत पूछेगा कि एक पासे को फेंकने पर निम्नलिखित में बताए क्या प्रायिकता होगा, कि प्रायिकता क्या होगी। तो पहले लिखिए क्या है, एक पासे को फेंकने पर कुल जो संख्या होता है क्या होता है, एक जैसे लिखा था इस जो होता है इस पर, लेकिन क्या लेते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, जैसे कब घटना होता है, कुल जो घटना की संख्या होता है 6 होता है। जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए एक पासे को फेंकने पर प्राकृत संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, प्राकृत संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक लोग पूछा ऐसे प्राकृत संख्या आने की प्रायिकता, आप लोग बताइए इसमें कौन का प्राकृत संख्या है। इसमें जो है ना 6 प्राकृत संख्या है। जैसे एक भी प्राकृत संख्या है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, यानी कुल संख्या कितना है, 6 है। तो आप लोग बताएं कि कुल संख्या क्या होगा, नीचे लिखाएगा। अब प्राकृत संख्या पूछ रहा है कि प्राकृत संख्या कब होगा, तो प्राकृत संख्या नहीं क्या है, भी क्या है, 6 है। तो क्या हो जाएगा, कौन का कितना आएगा, इसका प्रायिकता जो होगा 1 होगा। तो अगर पूछा है कि एक पासे को फेंकने पर प्राकृत संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो उसका आंसर जो होगा 1 होगा। उसी तरह पूछेगा दूसरा में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरा में पूछेगा कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप लोग इसे बताइए सम संख्या कौन है। देखिए हमारा सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, कब सम संख्या 3 को है। तो ऊपर लिखेंगे, जिसका पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे, आप कुल संख्या क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो कुल संख्या कितना है, 6 को है। तो इकट्ठ कर कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। उसी तरह तीसरा का पूछेगा कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होता है। अच्छा आप लोग बताइए विषम संख्या कौन कौन। देखिए इसमें विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, कब है, 3 गो है। तो विषम संख्या भी कितना है, 3 गो है। तो 3 बाई कितना होगा, 6 हो जाएगा। कितना आएगा, 1/2। अभी क्या होगा, सम संख्या चाहे विषम संख्या का प्रायिकता क्या होगा, 1/2 होगा। उसके आगे जैसे पूछेगा इसमें बताइए, जैसे 4 में पूछेगा कि बताइए कि एक पासे को फेंकने पर यानी भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। भाज्य संख्या आप लोग बताइए इसमें कौन का है। भाज्य संख्या किसे का होता है, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसको भाज्य संख्या कहा जाता है। देखिए इसमें कौन कौन है, एगो 4 है, एगो 6 है। तो कब है संख्या, 2 है। तो इसका संख्या कितना होगा, 2 बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कट कितना आएगा, 1/3 आएगा। इसका प्रायिकता 1/3 होगा। उसी तरह पूछेगा 5 में से पूछेगा कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होता है। अभाज्य संख्या किसे कहता है, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक ना उसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कब 3 गो। तो अभाज्य संख्या की जो संख्या 3 गो है, 3 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1/2 इसका भी प्रायिकता आएगा। उसके बाद में पूछता है कि जैसे ये हो गया प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद में भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अगर पूछ सकता है जैसे छाता में पूछेगा कि बताइए 2 से विभाज्य संख्या है, 2 से कौन कौन इसमें संख्या विभाज्य है उसका प्रायिकता बताइए। तो इसका 2 से विभाज्य संख्या, 2 से
दो से विभाज्य संख्या, दो से विभाज्य संख्या का प्रायिकता जैसे पूछेगा कि दो से विभाज्य संख्या की प्रायिकता बताइए क्या होगा, तो दो से कौन कौन विभाजन विभाज्य का मतलब दो से कौन कौन भागा लगेगा, जैसे दो भी लगेगा, दो में भी लगेगा, दो से चार में भी लगेगा, दो से छः में भी, कब लगेगा, एक दो तीन, तीन गो है, तो दो से विभाज्य संख्या कौन गो है, तीन गो है, कुल संख्या कितना है, छः गो, कब कितना आएगा, 1/2 आएगा। उसी तरह पूछेगा, जैसे मान लेते हैं आगे पूछेगा सातवां में कि तीन से विभाज्य संख्या, तीन से विभाज्य संख्या, तीन से विभाज्य संख्या, तो तीन से विभाज्य कौन संख्या है, देखिए एगो तीन है, एगो छः है, दो संख्या है, कितना हो जाएगा, ये जो होगा 2 कितना होगा, कुल संख्या कितना है, 6 होगा, कद कर कितना आएगा, 1/3 आएगा। इसका यह आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद आगे पूछेगा कि 6 से छोटी संख्या की प्रायिकता बताइए, तो 6 से छोटी संख्या कब है, एगो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, कब 1 2 3 4 5 है, तो 6 से छोटी संख्या पूछेगा आगे, जैसे यहाँ से पूछेगा 6 से छोटी संख्या की प्रायिकता क्या होगा, 6 से छोटी संख्या की प्रायिकता पूछेगा क्या होगा, 5 गो, 6 से छोटी संख्या कब 5 गो है, तो 5 गो कितना हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा। तो यही आंसर होता है। इस तरह से आप लोग इसी में क्या पूछेगा, आप लोग इसी में से देखकर बताना है कि किसका क्या पूछे। जैसे यहाँ प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो प्राकृतिक संख्या पहले आपको याद रखना है किसे कहते हैं। उसी तरह सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, 2 से विभाज्य जैसे कहा था, तो 2 से कौन कौन इसमें भागा लगेगा, 3 से कौन कौन भागा लगेगा, 6 से कम कौन संख्या माने, 6 से कम छोटी संख्या है। उसी तरह पूछ सकता है कि 4 से कम चाहे 3 से बड़ी संख्या की प्रायिकता बताइए। तो आप लोग को इसी में देखकर जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को इसी में देखकर बताना है। तो यह हो गया, ये को पासा को फेंकने के लिए कर रहा है। और 2 से भी पूछता है, जैसे ये पूछा था एक पासा को फेंकने पर निम्न की प्रायिकता था, यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप लोग आज तक बता दिया। और भी क्वेश्चन से पूछ सकता है, तो आप लोग यहाँ पर देख कर इसी से बता सकते हैं। ऐसा ही अब आगे देखिए कैसे होगा। अब आगे देखिए, जैसे वो जो था ये को पासा फेंकेंगे तो क्या क्या प्रायिकता हो सकता है। अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा आगे कि 2 पासे को फेंकने पर, 2 पासे को फेंकने पर, 2 पासे को फेंकने पर क्या होगा। देखो तब पहले क्या 2 पासे को फेंकने के लिए करेगा, क्या करें, कुल जो घटना होगा ना यहाँ पर लिखेंगे। पहले 2 पासे को फेंकने पर कुल घटना जो होगा ना, कुल घटना की संख्या जो होगा, कुल घटना की संख्या जो होगा कितना होगा, 36 को हो जाएगा। देखो तुम लोग आप लोग बताया कि ये जैसे आप लोग सिक्का में बताए थे कि एक पास है, जैसे वो सिक्का को फेंक रहा है तो उसका एगो स्क्वायर कर था, 2 का स्क्वायर कर था, 2 हो रहा था। उसी तरह जैसे बताया था कि 2 सिक्का को फेंकेंगे, एक बार उछालेंगे तो क्या होगा, तो उसका स्क्वायर 2 बार कर रहे थे तो क्या हो जाता है, 2 गुने 2 कर कितना 4 आता। अगर 3 को सिक्का को फेंक रहे थे क्या करते थे कि 2 गुने 3 बार, जितना बार पूछता है उछालने के लिए क्या करते हैं उतना का उसका क्या करते हैं स्क्वायर कर देते, पावर कर देते हैं। तो क्या इसको ये आ रहा था कितना आता। तो उसी तरह जैसे एगो पासा को फेंकने पर क्या था, 6 का पावर 1 आ रहा था तो 6 हो रहा था। अगर 2 पासा को फेंकना क्या करना, 6 का स्क्वायर कर देना कितना होगा, 6 गुने 6 बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे हैं कुल घटना की संख्या जो होगा ना 36 होगा। देखिए कैसे होगा, इसे पूछे कैसे पूछता है। जैसे यहाँ पर एगो पासा को फेंकना क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए क्या 1 हो सकता है, चाहे 1 2 हो सकता है, 1 2 हो सकता है। यहाँ पर एगो पासा को फेंकेंगे तो क्या हो सकता है, देखो
या एक एक आ सकता है दोनों पासा पर, चाहे एक दो आ सकता है, चाहे क्या आ सकता है एक तीन आ सकता है, चाहे एक चार आ सकता है, चाहे एक पाँच आ सकता है, चाहे क्या आ सकता है एक छः आ सकता है। या देखिए करता हूँ 36 को हम कराना है, क्या हो जाए यहाँ पर क्या हो जाए दो क्या एक साथ आ सकता है, चाहे दो दो आ सकता है, चाहे क्या आ सकता है दो तीन आ सकता है, चाहे दो क्या आ सकता है चार आ सकता है, चाहे दो पाँच आ सकता है, चाहे क्या दो छः आ सकता है। उसके बाद में क्या आ सकता है तीन एक आ सकता है, या तीन दो आ सकता है, या तीन क्या आ सकता है तीन तीन आ सकता है, तीन चार आ सकता है, तीन पाँच आ सकता है, क्या तीन छः आ सकता है। या क्या आएगा चार एक आ सकता है, चार दो आ सकता है, चाहे चार तीन आ सकता है, या चार चार आ सकता है, या चार पाँच आ सकता है, या क्या आ सकता है चार छः आ सकता है। उसके बाद में क्या आ सकता है जैसे पाँच या एक आ सकता है, या क्या आ सकता है पाँच दो आ सकता है, या पाँच तीन आ सकता है, या पाँच क्या चार आ सकता है, या पाँच पाँच आ सकता है, या पाँच क्या छः आ सकता है। या क्या आ सकता है छः एक आ सकता है, छः दो आ सकता है, या छः क्या आ सकता है तीन आ सकता है, या छः चार आ सकता है, या छः पाँच आ सकता है, या क्या आ सकता है छः छः आ सकता है। देखिए ये देख कर हर रहिए ना, ये बहुत आसान है, खाली समझाने के लिए बताएं कि कैसे कैसे होता है। जैसे पूछे दो पासे को फेंकने पर कुल घातना जो पहले होगा 36 होगा। सब्जेक्टिव बनाने के लिए इस तरह बनाएंगे। आप जैसे एक एक कर लिख दिया एक दो तीन चार पाँच छः लिखे, उसी तरह दो दो करके सब लिख दिया एक दो तीन चार पाँच छः लिख दिया, तीन तीन करके उससे एक दो तीन चार पाँच छः तक लिखे, फिर चार चार करके सब में एक दो तीन चार पाँच लिखेंगे, पाँच पाँच करके एक दो तीन चार पाँच छः लिखेंगे, छः छः करके एक दो तीन चार पाँच छः तक लिखेंगे। ऐसे लिख देंगे, कौन लिखने में भारी बात नहीं। क्वेश्चन इस पर कैसे पूछता है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखिए यहाँ पर होता है। जैसे क्वेश्चन पहला पूछेगा कि दो पासे को फेंकने पर, दो पासे को फेंकने पर एक ही संख्या, एक ही संख्या, एक ही संख्या का है या समान संख्या, एक ही संख्या का है। चाहे देखिए कहे क्वेश्चन क्वेश्चन का कहेगा कि दो पासे को फेंकने पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक ही संख्या कहेगा, एक ही संख्या का मतलब दोनों संख्या एक ही होना चाहिए, दोनों पासे पर आने की प्रायिकता क्या होगी, आने की प्रायिकता। आने के पहले क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि दो पासे को फेंकने पर यानी दोनों पासे पर क्या होना चाहिए, एक ही संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों पर, जैसे यहाँ पर भी एक एक है, एक हो गया, यहाँ पर दो दो है, दो हो गया, तीन हो गया, उसके बाद चार चार है, उसके बाद पाँच पाँच है, यहाँ पर छः छः। तो कब आ रहा है देखिए एक ही संख्या कब आ रहा है, एक आ रहा है, दो तीन चार पाँच छः, कब आ रहा है छः आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका निकाल एक ही संख्या आने के पहले क्या हो जाएगा। आप लोग बताएं कि एक ही संख्या आने के क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे ऊपर 6 आ रहा है एक ही संख्या, उसके बाद कुल संख्या कितना है 36 है, कद कितना आएगा 1 कितना होगा 6 6 36 करेगा कितना 1/6, इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दो पासे को फेंकने पर एक ही संख्या या समान संख्या आने की पहले क्या होगी, तो क्या हो जाएगा 1/6 होगा। दूसरा में क्या पूछेगा कि दोनों पासे पर, दोनों पासे पर यानी एक ही संख्या नहीं, यानी समान संख्या नहीं लिखेगा क्वेश्चन, समान संख्या नहीं, समान संख्या यानी एक ही संख्या नहीं आना चाहिए, समान संख्या नहीं, नहीं या क्या करेगा भिन्न संख्या आने के पहले पूछेगा, भिन्न संख्या आने के पहले। देखिए क्वेश्चन सर में क्या पूछा कि दोनों पासे पर माना एक जैसा ना आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए एक दो है, एक तीन है, एक चार है, माने अलग अलग आने की प्रायिकता क्या होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा दोनों पासे पर समान संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, या भिन्न संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए इसका क्वेश्चन जैसा दोनों पर क्या होगा, देखिए हमारा कुल घटना जो है ना, कुल संख्या जो है 36 गो है, इसमें से क्या है 6 गो पर एक जैसा आ रहा है, यहाँ पर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो आ रहा है। अब बाकी कितना है, पूरा कुल संख्या कितना है 36 गो है, और उसमें 6 गो समान आ रहा है, तो कौ गो असमान होगा, यानी अलग संख्या क्या 30 गो ना होगा। तो देखिए असमान संख्या कितना है 30 गो, और कुल घटना कितना है 36 गो, तो मतलब कितना आएगा, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 36, तो कितना हो जाएगा 5 6 30 6 6 36, इसका आंसर कितना आएगा 5/6 आंसर आएगा।
और पूछेगा कि दोनों पासे पर भिन्न संख्या या समान संख्या नहीं आने के तो क्या हो जाएगा, तो 5/6 होगा। अगर पूछेगा एक ही संख्या दोनों पासे पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/6 होगा। उसके बाद में आगे पूछता है क्वेश्चन कि दोनों पासे पर के संख्या का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। यानी दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर जैसे जोड़ेंगे कहाँ है, ये पर नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर देखिए जैसे 5 3 कितना है, यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर 3 6 कितना है, 9 है। उसके बाद में क्या है, 4 5 9 है, 2 हो गया। उसके बाद में 5 9 3 हो गया। उसके बाद 6 3 9 कितना है, 9। माने क्वेश्चन पूछेगा कि दो पासे को फेंकने पर दोनों पासे पर संख्या का योग माने जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 9 आना चाहिए। दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर 3 को 6 को जोड़ेंगे तो कितना है, 9 आ रहा है। यहाँ पर भी 5 को 4 को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, तो 2 1 2 उसके बाद यहाँ पर 3 है, वो क्या है, 4 आ रहा है। तो हम जोड़ने पर 9 आने की संख्या क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों पासे दो पासे को फेंकने पर 9 आने की प्रायिकता क्या होगा, जोड़ने पर 9 आने कितना, 4 आ रहा है। जोड़ने पर इसमें से सब में से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 9। तो क्या हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा और 9 कितना हो जाएगा, नीचे जाएगा 36 है। कौन कितना है, 1 में कितना आएगा, 9 आएगा। 9 चौका 36 का कितना आएगा, उसको प्रायिकता 9 आएगा। क्वेश्चन पूछा है कि दो पासे को फेंकने पर दोनों पासे पर संख्या का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर जोड़ है ना, क्या 4 को संख्या जो है ना 9 आ रहा है, तो 4 ऊपर हो जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा। उसी तरह पूछेगा कि दो पासे को फेंकने पर दोनों पासे पर संख्या का योग कितना होना चाहिए, जैसे मान लेते 8 होना चाहिए। पूछा कि दोनों पासे पर संख्या का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मतलब दोनों को जोड़ने पर 8 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे 2 को 6 को जोड़ना था, ये भी 8 आ रहा है। वहाँ पर उसके बाद 5 3 को जोड़ा था, ये भी 8 आ रहा है। उसके बाद 4 4 को जोड़ा था, ये भी 8 आ रहा है। 1 2 3 उसके बाद यहाँ पर क्या है, 4 और उसके बाद यहाँ पर जोड़ा लेके 5 तो दोनों संख्या को जोड़ने पर कौन संख्या ऐसा आ रहा है, 8 है, तो 5 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछेगा इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यह होगा इसके लिए संख्या। तो इसी तरह करके आप लोग से क्वेश्चन पूछे। उसी तरह पूछेगा, जैसे पूछेगा दोनों पासे पर क्या होना चाहिए, जोड़ने पर 6 होना चाहिए। तो 6 को लेकर कहने के यहाँ पर जैसे यहाँ पर है 5 में 6 1 हो गया, यहाँ पर 4 2 6 ये भी हो गया, 3 3 क्या हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 3 3 6 होगा। उसके बाद में कितना हो गया, यहाँ पर 1 2 क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद में क्या है, 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो, 5 भी क्या आ रहा है, 5 पर है। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि दो पासे को फेंकने पर दोनों संख्या का योग कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यहाँ पर 1 आ रहा है, 2 3 4 5 आ रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 6 5 बना रहा है, तो हो जाएगा कितना, 5 और नीचे कितना, कुल संख्या कितना, 6 तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 5/6 होगा। उसी तरह और संख्या के लिए भी पूछेगा तो आप लोग इस तरह देकर बता सकते हैं। तो इतना ही आप लोग के लिए, कल आगे इसके बाद बताया जाएगा और भी वीडियो है क्वेश्चन। तो आप लोग को जो भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।